ज्योतिरादित्यवर्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र 10वीं कक्षा। कल हमने अध्यास भाष्य को पूरा किया था। नैसर्गिक अध्यास है। इस अध्यास के चलते ही कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सब चलते हैं। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। हम पूरे आत्मनिष्ठ हो जाएं, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो ये जो स्थिति है, ना तो हमें कोई ढूंढने से भी कर्ता मिलेगा और ना कोई भोक्ता मिलेगा। सब चीजें हमारे से स्वरूप से बाहर दिखाई देंगी। लेकिन अध्यास में मैं ही करता, मैं ही भोगता ऐसा दिखाई देता है। ये तो ज्ञान की इतनी निर्मल अवस्था है। मानिए अपने सामने जो भी कुछ चीजें प्रतीत होती हैं, उन सब से अलगाव हो जाता है जब हम अपने स्वरूप में होते हैं। और अध्यास में जितनी भी चीजें हैं उनके साथ तादात्म्य हो जाता है। जो सुखदायक चीजें हैं या दुखदायक चीजें हैं उनसे तादात्म्य होता है। जहां जहां भी हमारा संबंध होता है, चाहे वो क्रिया के रूप में, चाहे गुण के रूप में, चाहे किसी पदार्थ के रूप में, पदार्थ से हमारा संबंध होता है, किसी एक्शन से, क्रिया से भी संबंध होता है कि मैं किसी किसी काम का अपने आप को कर्ता मानता हूं। मैं दूसरों से अपने आप को विशेष किसी कार्य का, किसी एक्सपर्टीज के रूप में अपने को देखता हूं, और किसी गुण के रूप में अपने आप को गुण के साथ तादात्म्य, क्रिया के साथ तादात्म्य, पदार्थ के साथ तादात्म्य हो जाता है। इसी का नाम अध्यास है। और अध्यास में जो सुख और दुख होते हैं वो मुझ में ही होते हैं। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि अध्यास की स्थिति में ही प्रमाण प्रमेय आदि का प्रयोग होता है। मानिए हम प्रमाणों को समझते हैं, प्रमेय को समझते हैं, अध्यास के चलते ही ये सब व्यापार होता है। अध्यास के चलते ही भोग होता है। अध्यास के चलते ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अध्यास के चलते ही हम में प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति। अध्यास की स्थिति में ही ये सब होते हैं। भोग में हम सुखी दुखी होते हैं, अध्यास के चलते हम भोगी होते हैं। भोग में यदि दुख दिखाई देता है तो हमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं इसी तरह से दुखी होने के लिए जन्म लिया है, क्या मुझे ऐसे ही अंतहीन दुखों की श्रृंखला में से गुजरना पड़ेगा। ऐसा आदमी के अंदर विचार पैदा होता है। जब बहुत ज्यादा आदमी को कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं, तो विचार को जन्म होता है, विचार का जन्म होता है। क्या मुझे इसी तरह से दुखों की ये जो अंतहीन श्रृंखला है, इसमें पिसना पड़ेगा क्या, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा क्या, कोई उपाय नहीं है क्या इस दुख से बाहर आने का। ऐसे विचार पैदा होता है। तो अध्यास की स्थिति में ही ये सब काम होते हैं। मानी भोग भी, और दूसरी स्थिति में भोग के बाद जिज्ञासा विचार का जो जन्म होता है वो भी अध्यास में ही होता है। उसी को योग कह देते हैं। जिज्ञासा का जन्म या विचार का जो जन्म है, योग की तरफ हमारी गति होना शुरू हो जाती है। और जब अध्यास में ही, भोग में जब निरंतर दुख दर्शन होता है, तो फिर आदमी अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए कोई उपाय खोजता है कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं।
और उन उपायों का नाम ही योग है। और जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो अध्यास टूट जाता है। ये अध्यास की जो व्याख्या है, अध्यास के टूटने के बाद हम समझ पाते हैं। अध्यास से अलग होकर, वो प्रज्ञा चक्षु मानव सेवा संघ के आचार्य ये कहते हैं, बड़ी बात एक उन्होंने कही है कि परमात्मा को तो हम परमात्मा से अभिन्न होकर के जानते हैं, और संसार को, जगत को हम जगत से भिन्न होकर के जान पाते हैं। जगत को, संसार को, जगत को संसार से, जगत से भिन्न होकर, अलग होकर के हम समझ सकते हैं ये जगत है। नहीं तो जगत और हम एक ही रहते हैं ना, जगत और हम एक ही रहते हैं, या भेद करके भी रहते हैं। तो इस अर्थ में कि ये जगत का हिस्सा मैं हूं, ये मेरा है, और ये जगत का हिस्सा मैं नहीं, और ये जगत का हिस्सा मेरा नहीं, अर्थात मुझे सुख देने वाला नहीं है। मतलब चार बातें होती हैं, ये जगत का हिस्सा मुझे सुख देने वाला है, और ये जगत का हिस्सा मेरा है। जिसको हम मेरा कहते हैं, उसमें भी ये जगत का हिस्सा मेरे को सुख देने वाला है, और ये जगत का हिस्से को हम ऐसे नहीं कहते कि ये जगत का हिस्सा मैं हूं। बस जिसके साथ हम अभिन्न होते हैं वही मैं होता है। शरीर के साथ, बुद्धि के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ अभिन्न होते हैं, ये सब जगत है, आता जाता है ये। तो उसके साथ अभिन्न होकर के हम अपना स्वरूप का निर्धारण किए रहते हैं। मेरे को कांटे जैसे शरीर में चुभते हैं, वो मेरे में ही चुभते हैं। जैसे किसी की तीक्ष्ण वाणी हमको कष्ट देती है, वो मुझ में ही प्रवेश कर जाती है। तो ये जगत का जो के साथ हमारा तादात्म्य होता है, गहरा तादात्म्य होता है, तो यही अध्यास की प्रगाढ़ अवस्था है। अध्यास जब प्रगाढ़ होता है तो भोग के सिवाय और कुछ नहीं होता है। भोग का मतलब सुखी दुखी होने के अलावा हम और कुछ नहीं होते हैं। विषाद और टेंशन यही सब होता है। और कभी कभी सफलता मिलती है, उसको हम अपनी सफलता मानते हैं और बड़े सुखी होते हैं। अध्यास के चलते ये सब होता है। गहरे अध्यास में हमारे साथ ये सब घटनाएं रोज घटती हैं, और उसका हम विचार नहीं कर पाते कि ये क्या चल रहा है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, बार बार दुखी होते हैं, तब ये विचार विवेक, जैसे मैंने कहा, पैदा होता है, और उस समय हमारी खोज चालू होती है। किसी नित्य तत्व को ढूंढने की तलाश हो जाती है। ये आने जाने वाली चीजें, अनित्य चीजों में जब बहुत परेशानियां झेल लेते हैं, तो फिर किसी नित्य तत्व की खोज में हमारा मन निकल पड़ता है। हमारी बुद्धि उसके लिए निश्चय करना चाहती है कि कोई नित्य पदार्थ होना चाहिए। जैसे श्री अरविंद ने अपनी पत्नी के नाम लिखे पत्रों में कहा कि शास्त्रों में महापुरुषों ने ये कहा है कि ये संसार के मूल में भगवान है। अब मुझे ये पागलपन सवार हो गया कि ये काम कितना भी कठिन है, पर मुझे इसको प्रत्यक्ष अनुभव करना ही है, चाहे ये कितना भी कठिन कार्य है। केवल
मुझे इससे संतोष नहीं होगा कि वो कह रहे हैं बस, मुझे इसका साक्षात अनुभव होना चाहिए। ये मेरा एक पागलपन हो गया है। तो ऐसे ही होता, अध्यास की स्थिति में ये स्थिति भी आती है। अध्यास की स्थिति में कभी विचार ही नहीं होता है, वो भी एक अध्यास की स्थिति है, पर अध्यास के चलते विचार पैदा होने लगते हैं। जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं वास्तव में हूं क्या, मेरा सच्चा असली स्वरूप है क्या। शास्त्रों को भी अपने अध्यास में ही शास्त्रों का सहारा लेता है, शास्त्रों के तात्पर्य को समझता है, शास्त्र कहना क्या चाहते हैं ये बात भी अध्यास की स्थिति में ही खोजता है। तो प्रमाण प्रमेय व्यवहार, शास्त्र, विधि परक, निषेध परक, मोक्ष परक जितने भी शास्त्र हैं उनका अर्थ जानना चाहता है, तात्पर्य जानना चाहता है, अध्यास की स्थिति में ही होता है। और अध्यास वास्तव में है क्या, थोड़ा थोड़ा अध्यास जब टूटता है तब इसका स्वरूप हमें समझ में आता है कि ये अध्यास है, इसके कारण से ये हो रहा था। अध्यास भग्न होने पर हमें अध्यास का स्वरूप सही समझ में आता है। तो मैंने कहा कि जगत का स्वरूप जगत से अलग होकर के ही पता चलता है। जगत के स्वरूप का पता जगत से अलग होकर के ही चलता है। दूसरी तरफ कहें तो, दूसरी तरफ यदि हम बोलें तो ये बोलना पड़ेगा कि परमात्मा के स्वरूप का पता परमात्मा से अभिन्न होकर के ही चलता है। परमात्मा से अभिन्न होकर परमात्मा के स्वरूप का पता चलता है, जगत से भिन्न होकर जगत के स्वरूप का पता चलता है। तो इसका मतलब संसार में जो लोग भी जगत से अभिन्न हैं वे जगत को नहीं जानते, जगत को अपने साथ एक करके पहचानते। मैंने कहा था चार शब्द हैं, जैसे ये मैं हूं और ये मेरा है, और ये मेरे को सुख देने वाला है और ये मेरा है जो मेरे को सुख देता है। दूसरी तरफ ये मैं हूं और ये मेरे को दुख देने वाला है। अपने मैं को, सुख देने वाली चीजों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, अपने मैं को दुख देने वाली जो चीजें हैं ये मैं हूं और ये मेरे को दुख देने वाली चीजें, ये मैं हूं, ये मेरे को सुख देने वाली चीजें। अहम इदम मम इदम, ये मैं हूं। अध्यास में जो ये मैं हूं ऐसा हमारे भीतर एक भाव पैदा होता है, एक ज्ञान पैदा होता है, ये मैं हूं। और ये मेरा है, ये भी एक ज्ञान है। मैं हूं और मेरा है, और ये मेरे को सुखदायक है और ये मेरे लिए दुखदायक है। तो इस तरह से अध्यास के चलते ये सब होता है। एक अंत में कहा है यहाँ पर भाष्यकार ने, अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय, ये जो अध्यास है कर्तृत्वादि अनर्थ हेतु अध्यास समूल से आत्यंतिक नाशो मोक्ष, माने एवं अध्यासम वर्णयित्वा तत्साध्य विषय प्रयोजने दर्शयति। अध्यास के जो साध्य, अध्यास से साध्य, अध्यास के द्वारा कृत जो विषय और प्रयोजन है वो बताए जा रहे हैं। अस्य अनर्थ हेतु, इस अध्यास के, ये जो अध्यास है इसके जो कि सारे अनर्थों के जड़ है, कर्तृत्वादि अनर्थों को उत्पन्न करने वाला, कर्तृत्व और भोक्तृत्व को पैदा करने वाला, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थों को उत्पन्न करके उनके द्वारा सुख दुख राग द्वेष आदि अनेक अनर्थों का हेतु अध्यास है। पहले आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व पैदा करता है और उनके द्वारा फिर सुख दुख राग द्वेष आदि अनर्थों को पैदा करता है।
यहाँ पर जो है मानी उसका अस्य अनर्थ ही तो प्रहरणाय आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये, आत्म एकत्व विद्या की प्रतिपत्ति के लिए मानी यहाँ पर साक्षी प्रत्यक्ष ही अध्यास को ग्रहण करने वाला प्रमाण है। साक्षी प्रत्यक्ष ही, अनुमान आदि प्रमाण तो अध्यास की संभावना दिखलाने के लिए हैं। ऐसा मन में रखकर प्रत्यक्ष प्रमाण से उपसंहार किया है। यहाँ पर देखिए, मिथ्या माया, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या प्रत्यय रूपा, प्रत्यय माने कार्य प्रपंच तत्प्रतीति एवं स्वरूप, मिथ्या प्रतीति रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तका सर्वलोक प्रत्यक्षा, साक्षी प्रत्यक्षम एवं अध्यास धर्मी ग्राहकम मानम। अध्यास के साक्षी प्रत्यक्ष जो है वही अध्यास को ग्रहण करने वाला प्रमाण है। साक्षी का जो अनुभव है वो अध्यास रूप जो धर्मी है उसको ग्रहण करने वाला प्रमाण है। साक्षी प्रत्यक्ष ही अध्यास को ग्रहण करने वाला प्रमाण है। अनुमान और आदि प्रमाण अध्यास की संभावना दिखलाने के लिए है। अनुमान आदिगम संभावनार्थम ये विपरीत प्रत्यक्षोपसंहार है। सर्वलोक प्रत्यक्षा माने प्रत्यक्ष प्रमाण से उपसंहार किया। माने उपसंहार क्या होता है? विस्तार से निरूपित पदार्थ का सारांश कहकर निरूपण की समाप्ति करना उपसंहार कहलाता है। विस्तरेण निरूपित पदार्थ सारांश कथनेन तन निरूपण समापनम उपसंहार। उपसंहार क्या होता है? यही होता है कि विस्तार से जिस चीज का कथन किया उसको सार रूप में सारांश कहकर के निरूपण की समाप्ति करना, उस प्रकरण को, उस चैप्टर को बंद करना, ये उपसंहार कहलाता है। तो इस अनर्थ का हेतु माने कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप अनर्थ का हेतु और ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के चलते जो सुख दुख राग द्वेष आदि हैं उनका हेतु जो ये अध्यास है उसको नाश करने के लिए आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये, आत्मा के ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न करने के लिए सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते, सारे वेदांत वाक्यों का आरंभ किया गया है। माने सारे अध्ययन पूर्वक विचारे जाते हैं, मतलब आरभ्यन्ते। ब्रह्म और आत्मा के एक ही हैं, ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने के लिए सर्वे वेदांत आरभ्यन्ते, यानी विचार किए हुए वेदांत का विषय ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य है और फल मोक्ष है। विचार किए हुए वेदांत का विषय ब्रह्म है और आत्मा का ऐक्य है और फल मोक्ष है। तो वेदांत विचारात्मक शास्त्र के भी वे ही विषय और प्रयोजन है, ऐसा हम समझेंगे। आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांतारभ्यन्ते यथा चयम अर्थात सर्वेषां वेदांतानां तथा वयमस्याम शारीरक मीमांसायाम। इस वेदांत ब्रह्म सूत्र में शारीरक मीमांसा माने जीव ब्रह्म है से ब्रह्मत्व विचार का नाम शारीरक मीमांसा है। तो शरीर में होने वाला, शरीरक शब्द क्या होता है? माने शरीरक का अर्थ है शरीरक माने कुत्सित अर्थ में, यहाँ कै प्रत्यय जुड़ा हुआ है। शरीर कुत्सित शरीर, निंदित होने शरीर ही शरीरक है। कुत्सित शरीर को ही, इस शरीर में बहुत सारा मल मूत्र आदि है और शरीरक से प्रत्यय करके शारीरिक, शरीरक जिसका निवास है वो शारीरिक माने जीव है। शरीरक, शरीर शब्द के आगे निंदार्थ में क्या हो गया? शरीरक निवास है जिसका, शरीरक शरीर जिसका निवास है
वो शारीरिक जीव कहलाएगा। सोच निवास, शरीरक निवास है जिसका, वो क्या है, वो जीव कहलाएगा। शरीर में जीव का निवास है। शरीरक माने ये शरीर हमारा शरीरक निवास है जिसका, वो शारीरक, शारीरक का मतलब जीव। शरीरक शब्द से अण प्रत्यय करके शारीरक हो गया, उसका अर्थ जीव हो गया। शारीरक की मीमांसा माने जीव की मीमांसा। जीव की क्या मीमांसा होगी? जीव ब्रह्म ही है, तो ऐसे ब्रह्मत्व विचार का नाम शारीरिक मीमांसा है। चित्त की एकाग्रता द्वारा ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न करने का साधन उपासना है। चित्त की एकाग्रता के द्वारा ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य को जानना, ये उसकी उपासना करना, ये साधन है। तो उपासना वाक्यों का भी महातात्पर्य ऐक्य में ही है। एक प्रकार से जब हम उपासना करते हैं ना, तो चित्त का संशोधन होता है। ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न करने के का जो साधन है, हम उपासना से एकाग्र होते जाते हैं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना वेदों का विषय बतलाया स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। स्तुति मानी परमात्मा की महिमा गान और उसको स्वीकार। प्रार्थना मानी निरंतर जो हम चाहते हैं उसकी प्रार्थना। बड़े हजारों हजारों वाक्य हैं, यदि हम देखें और प्रार्थना के भाव में रहते हैं तो बड़ा हमें चैन मिलता है, सुख मिलता है। ये भी एक बात है। मैं अपने अपने अनुभव को भी यदि आपके सामने शेयर करूं तो इसमें पक्का ये बात है कि प्रार्थना वचनों को उच्चारण करने से बड़ा चैन मिलता है। कैसे? जब जब भी कोई इच्छा पैदा हो तो उसको हटाने की कोई मतलब वो इच्छा हमारी शास्त्रीय होनी चाहिए, वैदिक होनी चाहिए, वेद विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो वेद विरुद्ध यदि पैदा है तो भी प्रार्थना कर सकते हैं। यद विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे विश्वानि, हे देव दुरितानि परासु, इन दुरितों को जो मैंने शास्त्र से समझा लेकिन अभ्यासवश मेरा पीछा नहीं छोड़ते, इनको आप मदद कीजिए। इसी तरह से युयोध्यस्मत् जुहुराण में ना, जो भी जुहुराण कुटिलता युक्त जो पाप हैं उनको आप मुझसे दूर कीजिए, मैं नहीं चाहता हूं ये सब। जब हमारे ज्ञान में, हमारे बोध में ये चीजें आए तो हम उसको भगवान से निवेदन करें कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे आप अपनी शरण में रखो और ये अनावश्यक चीजें मेरे मन में ना आए, मुझे ऐसी ऐसी सामर्थ्य दो। तो ऐसा करने से बड़ा सुख मिलता है, करके देखे कोई। और जो हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ऐश्वर्य की इच्छा है हमें, मनुष्यों से जब हम ऐश्वर्य मांगते हैं तो हीन भावना आती है और हमारा अहंकार नीचे जाता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो मनुष्यों के सामने ये जो कम से कम यदि हम अपनी व्यथा कथा सुनाएं और परमात्मा को ही अपना सारे कष्ट या अपनी आवश्यकताओं को हम कहें, हमारी आवश्यकता यदि है मान लीजिए कोई, तो हम यही कहें प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बहु। ऐसे सैकड़ों मंत्र मेरे सामने तो घूम रहे हैं, याद भी है मेरे को, तो उसको बोलते समय बड़ा सुख मिलता है, चैन मिलता है। प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। यत्कामास्ते जुहुम, जिस जिस कामना वाले हम तुम्हारा आश्रय लें, तुम्हारी वांछा करें, तन्नो अस्तु, वह हमारी कामना पूरी हो। वयम श्याम पतयोरयीणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। माने ऐश्वर्य दो तरह के होते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य जो बाहर दिखते हैं, जमीन
के रूप में, गायों के रूप में, गाड़ी के रूप में, यश प्रतिष्ठा के रूप में, ये सब बाह्य ऐश्वर्य हैं। और आंतरिक ऐश्वर्य ज्ञान, संयम, विवेक, सद्बुद्धि, आंतरिक जो संकल्प की जो तीक्ष्णता है, और सत्य चीजों की अभिप्सा, सत्य चीजों की अभिप्सा, ये सब आंतरिक ऐश्वर्य हैं। प्रसन्नता आंतरिक ऐश्वर्य है, सदा खुश रहना आंतरिक ऐश्वर्य है। उसको हम प्रार्थना के रूप में रख सकते हैं। यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयिणाम। यह आत्मदा बलदा, जो आत्मज्ञान का दाता, बल का देने वाला है। यस्य विश्व उपासते, सब लोग जिसकी उपासना करते हैं। प्रशिषम यस्य देवा, जिसके शासन को सब लोग मानते हैं। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छाया ही, परमात्मा की छाया ही अमृत देने वाली है, और जिससे अलग हटना ही मौत देने वाला, मृत्यु देने वाला है। ऐसे उस परमात्मा की हम भक्ति करें। ये वाक्य जब उच्चारण करते हैं ना, तो बड़ा सुख मिलता है। पता नहीं, पहले तो हमको भी नहीं मिलता था, पर जब इनके साथ जब ज्यादा ज्यादा हमने संबंध स्थापित करने की बात लाए, तो इन वाक्यों से बड़ा सुख मिलता है। एकदम हल्के हो जाते हैं प्रार्थना बोल करके, और उसी समय हमारा मन बड़ा शांत हो जाता है कि हमने, मतलब प्रार्थना में क्या है पता नहीं, पर होता है ये। प्रार्थना का मतलब हम अपनी आवश्यकता को किसी बड़ी शक्ति के सामने रख रहे हैं। अपने से जो बड़ी शक्ति है उसके सामने अपना जो निवेदन है वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं, सैनो बंधुर जनिता स विधाता। वो बंधु है, जनिता है, विधाता है। धामानि वेद भुवनानीश्वर, वो सब धामों को जानता है और सब कुछ को ठीक ठीक जानता है। फिर यत् का सैनो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। उस परमात्मा की जो स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, जो साधु सन्यासी शांत आत्मा, तृतीय धामन्य, तृतीय धामनी अध्ययरयंत, तीसरे धाम में स्वेच्छा पूर्वक जिसमें विचरण करते हैं। इस तरह से जब हम एकांत में, जब भी कभी हमें मौका मिले, इस तरह से इन मंत्रों को अपने मन में लाते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। तो ये तो एक शैली है, ये भी अध्यास के बाद ही होती है। मंत्रों से हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र हमको दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे प्रार्थना करो। तो ये प्रार्थना और उपासना ये भी अध्यास के बाद ही होती है। अध्यास ना रहे तो न तो प्रार्थना वाक्य सामने आएगा, न उपासना के वचन आएंगे। धियो यो न प्रचोद, मतलब तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, ये उपासना वाक्य है, ये भी नहीं आएगा। ओम भूर्भुवः स्वः, ये स्तुति वाक्य, ये भी नहीं आएगा। धियो यो न प्रचोदयात्, ये उपासना वाक्य नहीं आएगा। तो ये सब स्तुति, प्रार्थना, उपासना अध्यास के चलते ही होते हैं, ओम अध्यास गुरु नहीं। हाँ जी। जी, गुरु जी अध्यास नहीं होगा तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, फिर तो प्रार्थना उपासना वगैरह की, स्तुति की। अध्यास खत्म अध्यास होते ही नहीं किसकी होगा, आवश्यकता। अध्यास नहीं होगा तो एकत्व में रहेंगे, अद्वैत की स्थिति में रहेंगे। और अद्वैत की स्थिति में रहेंगे तो फिर कहाँ पर हमें मंत्रों की आवश्यकता होगी, कहाँ संबंध की, कहाँ उपदेश की, कहाँ उपदेश सुनने की, कहाँ उपदेश देने की, कुछ भी जरूरत मतलब जो नहीं रही। पाना था वो तो पा लिया ना, पाना था वो पा ही लिया, तो प्रार्थना किस चीज की करें हम। जी, माने प्रार्थना तो हमारे, हमारी जो अभीप्सा है, जरूरत है,
हमारी आवश्यकता है उसको हम अपने मन में लाते हैं। और स्तुति तो परमात्मा की महिमा को गाते हैं हम, महिमा को स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और उपासना उसके साथ हमारा एक संबंध स्थापित हम बनाते हैं कि परमात्मा मेरा है, परमात्मा मेरा है, मेरा है, मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मुझ में है, हम दोनों एक होकर के मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, ऐसा हम अपने स्वरूप को देखते हैं। तो ये अध्यास को कुछ कोशिश की है मैंने रखने की, ओम मतलब आत्मा का। हाँ जी। ओम गुरु जी, जी इसीलिए मैं अद्वैतवाद को पढ़ रहा हूँ गुरु जी। आपसे कई बार मैंने वही पूछा कि जो परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा ऐसा लगता है कि खत्म होती जाती है। अ, नहीं, वो परमात्मा अध्यास की स्थिति में तो सारी चीजें हैं परमात्मा ना। मतलब ईश्वर के प्रति। हाँ, ईश्वर भी यदि हम अध्यास की स्थिति में हैं तो वहाँ उपासना भी की जाती है। यहाँ पर जो है उपासना को मना नहीं करते ना। अध्यास की स्थिति में उपासना भी है, अध्यास की स्थिति में कर्म भी हैं, निष्काम सेवा भी है, और वैदिक कर्म भी हैं, सब कुछ है। अध्यास की स्थिति में ये सब हैं। तो परमात्मा की उपासना भी है, स्तुति प्रार्थना उपासना अध्यास है, तो ये सब हैं। अध्यास नहीं है तो जैसे कि कोई असंप्रज्ञात समाधि में चला गया तो कहाँ हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। कोई व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो गया, कहाँ करता है वो स्तुति प्रार्थना? मुझे करता है तो अभी उसको ये दिशा, उसको ये पता नहीं है कि ये क्या चीजें हैं। बिल्कुल वो बहुत भोला है और उसको पता ही नहीं कि क्या मैं कर रहा हूँ। कहता है कि मैं असंप्रज्ञात समाधि में हूँ और फिर भी स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहा है, तो ये नहीं होगा। उपासना का परिणाम है ना ये सारा, एकदम अद्वैत में स्थिति, कोई दूसरी चीज बची नहीं हमारे सामने। जब भी हम असंप्रज्ञात समाधि से उठ करके व्यवहार में आएंगे और हम किसी को उपदेश देंगे तो फिर हमारा शरीर के साथ एक आंशिक वो संबंध, फिर सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर के साथ एक आंशिक संबंध जुड़ जाता है, और उस संबंध में हम फिर उपदेश देते हैं, फिर ऐसा करते हैं आंशिक रूप से। मानी मैं ये नहीं कहता कि उन्हीं लोगों की तरह जुड़ जाते हैं जो अज्ञान में पिस रहे हैं, जो दुखी होकर के अपने एक एक क्षण को बिता रहे हैं, उन लोगों की तरह ही हम भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। पर चूंकि आंशिक रूप में हमें अध्यास की आवश्यकता होती है अपनी बात दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए, तो ये कोई भाषा सीखने लगे, मान लीजिए वो असंप्रज्ञात समाधि में भी जाने लगा, पर कोई व्यक्ति भाषा सीखना चाहता है तो उसको अपनी बुद्धि के साथ चैतन्य को एक, उसको एकता में आना पड़ेगा ना। एक तरफ चैतन्य, एक तरफ बुद्धि है, उस बुद्धि के साथ चैतन्य का एक होना ही होगा। और फिर वो भाषा, संस्कृत भाषा सीख रहा है, अंग्रेजी भाषा सीख रहा है, और कोई भाषा सीख रहा है, कोई व्यवहार कर रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है, तो उसमें होगा ही। और वो व्यक्ति माने ईश्वर की भक्ति तो उस समय करनी वेद के अनुसार, ये कोई गलत चीज नहीं है। मैं, आचार्य शंकर ने तो बहुत सारे स्तोत्र लिखे हैं जो परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की जिसमें भक्ति झलक रही है, ऐसे बहुत सारे उनके स्तोत्र मिलते हैं। तो ये तो हमें मतलब या तो किसी सुनने सुनाने से ऐसी प्रवृत्ति होगी कि भाई अद्वैत वाले ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा कहीं से कोई एक
वाक्य हमारे मन में आ गया और हमने बिना ही विचार किए उसको हम वो हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। जैसे कि कोई विचार हमारे को, बहुत सारे विचार, दुर्विचार, दुष्ट विचार, कोई अन्यथा विचार हमारे मन में आ जाए और वो अपना काम करने लगे। संसार में आए हैं तो हमें कुछ भोगों का रस भी लेना चाहिए, ऐसा किसी के सामने किसी ने बोल दिया और जवान उम्र में बोल दिया तो वो काफी दिन तक उसका पीछा करेगा कि भाई सही कह रहा है वो। तो ये सारी चीजें इस तरह से काम करती हैं। तो किसी ने हमको बोल दिया कि वो भक्ति नहीं करते हैं, जो अद्वैत पथ पर चलने वाले लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, ऐसे किसी ने बोल दिया तो हमने भी उसको बहुत ज्यादा उस पर हमने फोकस नहीं किया, और ऐसे ही मन में आने लगी चीजें। तो मैं ये कहता हूँ कि वेदांत का पूर्व हिस्सा जो, जिसको हम कहते हैं पूर्व मीमांसा, कितने सारे कर्मों के फलों की बात आती है, उसके फल को देने वाला ईश्वर को ही बताते हैं। हमारे कर्मों का स्वर्ग देना, नरक देना, ये सब मनुष्य शरीर देना, और ये हमारी बुद्धि प्राप्त होना हमको, सब भिन्न भिन्न जो शरीर बुद्धि इंद्रियों का संयोग प्राप्त होना, ये सब किसी सत्ता ने, किसी एक महान कोई है जिसने कि हमको ऐसा बना दिया, हमको इस तरह का रूप दे दिया, बड़े आराम से इजी वे में बना दिया हमारी। देखो ना कितने संस्कार वाले लोग हैं, कितनी कितनी विचित्र बुद्धियों वाले लोग हैं, कितने सामर्थ्यशाली हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, कितनी अलग अलग इच्छाओं वाले हैं। वो सब कैसा, मतलब एक प्रोसेस है इस अस्तित्व में जो दिखाई देता है। तो उसमें तो यदि हम अद्वैत की स्थिति में पहुंच गए तो फिर इसकी जरूरत नहीं है उपासना की, भक्ति की। नहीं पहुंचे हैं तो इन सब चीजों की जरूरत है। हमें बातें भी करनी है, डिस्कस भी करना है दूसरों के साथ, तत्व निर्णय के लिए वाद संवाद भी करना है, तत्व निर्णय हेतु वाद संवाद भी करना है, और निरंतर इस तरह से। पर होगा ये सारा अध्यास की स्थिति में ही होगा, अर्थात शरीर और आत्मा इन दोनों के एकत्व की स्थिति में ही ये सारा होगा। और उस स्थिति में हमारे को ये करना पड़ता है। ओम गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी, त्रैतवाद के अनुसार भी, मतलब त्रैतवाद मान्य तब भी असंप्रज्ञा समाधि में पहुंचने के बाद तो स्तुति प्रार्थना उपासना की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता तब तक याद रखते जब तक दिल्ली ना मिले। तो ऐसे ही परमात्मा जब तक नहीं मिले तभी तक स्तुति प्रार्थना उपासना, उसके बाद तो अग्नि जैसे लोहा अग्निमय हो गया ऐसे ही हो जाएंगे हम, उसमें भी मतलब नहीं आवश्यकता लग रही। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। जी। नमस्ते आचार्य जी। तो हाँ जी, ये आचार्य जी, आप शुरू शुरू में कहते जा रहे हैं कि अध्यास जो है ना हो ही नहीं सकता, मतलब आत्मा अलग है और अनात्मा अलग है, तो ये बिल्कुल अलग चीजें हैं, तो वो अप्रति संक्रमा वगैरह जो भी है, तो ये एक तरह का संघात है, जो संघात के कारण ही सारे दुख हो रहे हैं। तो वास्तविक जिस पक्ष में ये अलग अलग रहना चाहिए, अलग हो गए तो वो कौन सी स्थिति रहेगी? मतलब ये शरीर में तो हम नहीं रह सकते, तो अलग वाली स्थिति रहेगी कौन सी? नहीं वो पक्ष शरीर कौन तो सा रहेगा? इसलिए रहता है, प्रारब्ध से शरीर मिला है, इसलिए प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर है। शरीर का तो लॉजिक ये है कि शरीर हमें प्रारब्ध के अनुसार मिला है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए थे उन कर्मों के तहत जाति आयु भोग तीन चीजें हमें मिली, तो ये शरीर उस प्रारब्ध, मतलब हमारे कर्मों के फल के रूप में हमें प्राप्त हुआ। और प्रारब्ध का नियम है कि प्रारब्ध कभी भी भोग के बिना क्षय नहीं होता, किसी भी उपाय से क्षय नहीं होता। प्रारब्ध का क्षय होगा तो भोग से ही होगा। तो हमारे इस शरीर का आत्मज्ञान होने के बाद भी शरीर का क्षय तो नहीं होगा तत्काल, वो जब तक प्रारब्ध क्षीण हो जाएंगे ना भोग के द्वारा। और भोग प्राप्त करने के लिए अध्यास तो चाहिए,
मतलब अध्यास के बिना भोग भी नहीं हो सकता है ना, भोग प्रारब्ध का क्षय भी नहीं हो सकेगा, तो ये तो जरूरी हो जाता है। पर अध्यास को जो थोड़ा थोड़ा समझने लगता है उसके भी दुख कम होने लगते हैं। तो पूरा जो अध्यास को समझ लेगा तो उसको तो मतलब दुखी हम देख नहीं सकते हैं, उस व्यक्ति में दुख नहीं रह सकता है, दुख जीवित रह नहीं सकता है। जिस व्यक्ति ने अध्यास पर पूरा काम कर लिया और समझ लिया और अध्यास से मुक्त हो गया, उस व्यक्ति के जीवन में आंशिक रूप से उतना ही वो अध्यास जुड़ा रहता है जिससे कि वो शरीर चलता रहे, और दूसरी तरफ करुणावश, क्योंकि अध्यास के बाद भी करुणा का उदय तो होता ही है, करुणावश दुखी लोगों के प्रति कुछ सहानुभूति में कुछ वाक्य वो बोल सकता है, उनको देख सकता है करुणा भरी नजर से। जैसे रमण महर्षि देखते थे, जो भी उनके पास आता था तो वो बात ज्यादा नहीं करते थे, केवल उसको देखते रहते थे। हमारी तरह प्रवचन आदि नहीं करते थे बहुत ज्यादा, थोड़ा थोड़ा तो बोलते थे, ऐसा नहीं उन्होंने मौन ले रखा था, काष्ठ मौन ले रखा था कि मुझे बोलना नहीं, ऐसा नहीं। पर वो बहुत कम बोलते थे और वो करुणा भरी दृष्टि से देखते थे, और करुणा भरी दृष्टि से देखने में ही अगले की समस्याओं का समाधान हो जाता था, आगे अगले के दुख दूर हो जाते थे, कष्ट दूर हो जाते थे, वो मुस्कुराहट आ जाती थी उसके चेहरे पर, उदासी से मुस्कुराहट आ जाती थी। जैसे कि हमारा चेहरा हमेशा विषाद और तनाव में भरा रहता है तो एक स्थिति होती है, लेकिन मुस्कुराहट आ जाए तो अलग प्रकार की स्थिति होती है। तो रमन महर्षि का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि वो तो बिल्कुल एकदम से बहुत ही माने करुणा से परिपूर्ण नजर से बस देखते थे, निहारते थे, और दूसरे के दुखों को दूर होते हुए भी उस समय के लोगों ने देखा कि महर्षि के पास एक सप्ताह आकर के महा दुखी लोग आते हैं और सुबह से शाम तक बस उनके पास बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या हुआ, बीच बीच में एक वाक्य किसी के प्रश्न का, किसी की जिज्ञासा के उत्तर में एक वाक्य बोल दिया, और बीच बीच में कोई वाक्य बोल दिया, बस सन्नाटा छाया रहता था, चुप रहते थे और समाधान प्राप्त कर लेते थे। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष जो हैं वो भी जब उपदेश आदि करते हैं तो अध्यास आंशिक रूप से उनका भी मानना ही पड़ता है। अध्यास नहीं तो ये सारे व्यवहार ही नहीं हो सकते हैं। क्यों देखेगा किसी को अध्यास के बिना, कैसे देख सकता है? तो ये सारा माने उसको भेद भी देखता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष उसको भेद दिखाई देता है संसार में, तो उपदेश दे रहा है ना। भेद माने मैं उपदेष्टा हूं, ये उपदेश है, ये उपदेश लेने वाले हैं, ये दुखी हैं, और ये इनके दुख को मनुष्य जितना हो सके हेल्पफुल होना चाहिए, दुखों को नाश करने के लिए, दुखों को हटाने के लिए उसे हेल्पिंग नेचर वाला होना चाहिए, ऐसा हम सुनते रहते हैं। अध्यास तो का पूर्णतः आप जो ये कह रहे हैं मैत्रेय जी कि वो जो है अध्यास के चलते, अध्यास के चलते हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब जी नहीं सकते हैं, ये तो हम इस पर विचार करेंगे तो पता चलेगा ना। सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार का आधार अध्यास बता दिया, सारे विधि मोक्ष, विधि निषेध और मोक्ष परक शास्त्रों का आधार अध्यास बता दिया, और सारे जो माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का आश्रय को अध्यास बता दिया।
और फिर ये भी प्रश्न बीच में उठाया कि ये बात समझ में नहीं आ रही कि अध्यास का मतलब अविद्यावान पुरुष, और अविद्यावान पुरुष इस सब अध्यास का आश्रय होता है। अविद्यावान पुरुष जो है उस पुरुष में ही प्रत्यक्षादि प्रमाण घटित होते हैं, उस अविद्यावान पुरुष में ही प्रमाण, विधि, निषेध और मोक्ष परक शास्त्र घटित होते हैं। ये बात उन्होंने प्रश्न के रूप में उठाई और उत्तर यही दिया कि हाँ ये तो है ही, जैसे कि यहाँ पर उठाया ना, अविद्यावद विषय कैसे, तस्माद अविद्यावद विषयाणि एव प्रत्यक्षादि प्रमाणे शास्त्राणि च पश्वादि भेश्च अविशेषात्। इसमें एक युक्ति दी है, ये पश्वादियों के साथ ये सामान्य रूप से चीज देखी गई है। पशु आदि को भी ऐसा ही देखा, प्रमाण प्रमेय का जो प्रयोग करते हैं, और पशु आदि तो मतलब पूरा वो है, पशु आदि का जो जीवन है वो कैसा है, अज्ञान युक्त है ना। पशु में कहाँ ज्ञान आएगा, अज्ञान युक्त है। लेकिन अज्ञान युक्त होते हुए भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रयोग करता है, बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधारण आदमी करता है या विवेकी आदमी करता है। तीन स्थितियां आप रख लीजिए अपने सामने। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रयोग पशु करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, सामान्य आदमी भी करते हैं। तो ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो प्रयोग कर रहे हैं, विवेकी पुरुष भी कर रहे हैं और ये भी कर रहा है, साधारण आदमी भी कर रहा है, विवेकी पुरुष भी कर रहे हैं। तो इसको हमें जी अंतिम स्थिति अध्यास कभी समाप्त होना है, उसके बाद की स्थिति कैसे रहेगी ये पूछना। यही तो बताया ना, सारी असंप्रज्ञात समाधि अध्यास टूटने की स्थिति है, जो सर्वथा पूर्ण प्रशांति में आ गए और संसार का कोई भान नहीं है हमें, संसार का कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कर्तृत्व भोक्तृत्व और एक्शन क्रिया संबंध, किसी को देखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो पूर्ण प्रशांति की जो स्थिति है उसको बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था। अध्यास के हटने पर जो पूरी अंतिम जो स्थिति है वो जीवन मुक्ति की अवस्था है, जो कि हमने पढ़ा है विवेक चूड़ामणि में। जीवन मुक्त कैसा होता है, जीवन मुक्त कैसा होता है, बार बार जो बताया ना, तो जीवन मुक्त स्थिति मिल जाती है। अध्यास यदि हमारा अध्यास को हम हटा पाते हैं तो ऐसी स्थिति आ जाती है। अध्यास को पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से हटा हुआ हम अनुभव कर सकते हैं असंप्रज्ञात समाधि में, और उसका एक मॉडल हम देख सकते हैं गहरी नींद में। अध्यास गहरी नींद में नहीं होता है, पर चूंकि वहां अविद्या रहती है इसलिए हमें उसका भान नहीं होता है। पर जो ज्ञानी पुरुष की और निद्रा की स्थिति में कुछ अंतर तो होना ही चाहिए, वो भी एक स्थिति है, वो भी एक स्थिति है। जैसे जागृत और स्वप्न में अंतर है, स्वप्न और सुसुप्ति में अंतर है, ऐसे सुसुप्ति और तुरीयावस्था जिसको कहते हैं, सुसुप्ति और ज्ञानी पुरुष की जो स्थिति है उसमें भी कुछ ना कुछ तो फर्क होना ही चाहिए। लॉजिक तो ये कहता है कि होना चाहिए। ओम गुरुजी, कई बार सुषुप्ति में नींद में होते हैं तो आंख खुल जाती है और एक बहुत दिव्य सी स्थिति की अनुभूति होती है कुछ क्षण के लिए, फिर वापस सो जाते हैं, तो वो अध्यास से रहित स्थिति होगी क्या? ऐसा लगता है जैसे भगवान के पास है और बहुत वो भी दिव्यता, बहुत अध्यास में ही होती है ना। अभी मैं जी जिससे बोल रहा हूँ वो भी अध्यास में ही होती है ना। जी गुरुजी। जो भी भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता है तो अध्यास में ही उमड़ेगा, विषयों के प्रति लगाव उत्पन्न होगा वो भी अध्यास में उत्पन्न होगा। वो हमारे प्रमाण थोड़े चेंज हो जाते हैं ना। जैसे एक सामान्य आदमी के पास जो प्रमाण है वो सुख दुख दूसरी चीजों में देखता है, ज्ञानी पुरुष के पास जो प्रमाण है
वो अलग स्थिति में होते हैं। ज्ञानी के जो प्रमाण होते हैं, प्रमाण व्यापार, प्रमाणों का जो व्यवहार है, ज्ञानी पुरुष जो है वो सही सही करता है। और अज्ञानी व्यक्ति के पास भी प्रमाण आदि होते हैं, पर वो प्रमाण जो है बिल्कुल सही सही उनका उपयोग नहीं ले पाता है। इसलिए हानिकारक चीजों को भी वो सुखदायक समझ लेता है। अज्ञानी व्यक्ति हानिकारक चीजों को सुखदायक मान लेता है। यहाँ पर बहुत लंबा ऐसे दिखाया ना कि ये सब नहीं होगा तो ये नहीं होगा, माने अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। तो देहेन्द्रियादि सुअहंकार ममकार अभिमान रहित अस्य, देहेन्द्रियादि में अहम रहित और अभिमान रहित जो व्यक्ति है उसमें प्रमातृत्व नहीं आएगा। देह में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में अहम और अभिमान शून्य है। अहम और क्या है ये मम, अहम और मम अभिमान से जो रहित है, मैं और मेरे इस अभिमान से जो रहित है, उसमें प्रमातृत्व नहीं बनेगा और प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय, इंद्रियों के को बिना ग्रहण किए प्रत्यक्ष आदि व्यवहार नहीं बनेंगे। और न च अधिष्ठानम अंतरेण, शरीर रूप अधिष्ठान के बिना इंद्रियों का व्यवहार संभव नहीं होगा। और न च अनध्यस्त आत्म भावेन, जहां पर अनध्यस्त है आत्म भाव जिस देह में, मानी आत्म भाव जिस देह में अध्यास युक्त नहीं है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति ऐसे देह के द्वारा कोई काम नहीं कर सकता है। आत्म भाव के अनध्यास अवस्था में देह में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। देह में आत्मा का अध्यास होता है तभी ये एक्टिविटी चलती है। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, और ये सारी चीजें यदि नहीं हैं तो असंग आत्मा का प्रमातृत्व कहाँ से आएगा? और प्रमातृत्व के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होगी? ये सब वाक्य जो लिखे हैं, तस्माद अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि से, इसलिए अविद्यावान पुरुष ही विषय बनता है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का और शास्त्रों का। और इस बात में पश्वादि का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। तो ये हमने कुछ बातें बार बार जो है ना अध्यास के बारे में कोशिश की है समझने के लिए। विवेक चूड़ामणि में भी अपनयनम गुरु शिष्य को होता अध्यास का अपनय कर। अध्यास का बहुत सारे श्लोकों में बार बार एक वो जो अंतरा है बोलते हैं ना, जिसको वो कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, हर स्टेंजा के बाद में ओम जय जगदीश। तो ऐसे ही हर श्लोक में स्वाद अध्यासापनयम गुरु, स्वाध्यास, अपना जो अध्यास है उसको हटाओ। ये अध्यास स्वरूपाध्यास होता है, एक संसर्ग अध्यास होता है। जैसे हमारे मन बुद्धि इंद्रियों को हम आत्मा में अध्यस्त कर देते हैं, स्वरूप से अध्यस्त हो जाते हैं। पर आत्मा का जो अध्यास होता है वो संसर्ग मात्र होता है, संबंध मात्र होता है, जिसके कारण से मैं ऐसा हूं ऐसा होता है। मैं इंद्रियवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। यहाँ पर जो आत्मा का जो मैं धर्म है वो इधर आ गया है, मतलब सुख दुख में आ गया है। इंद्रियों को हम आरोपित कर देते हैं मैं में, और ये तो हो गया स्वरूपाध्यास। और उधर आत्मा इसमें अध्यस्त होता है, यह मैं हूं, यह मैं मूक हूं, मैं काणा हूं, इत्यादि जो बहुत सारे रूप दिखाए हैं। ओम शांति शांति शांति।